हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ टाइगर इन द जू। यूनिट 14 का चैप्टर है, टॉपिक है, और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार तैयारी कराने वाला हूँ। और उसमें मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। टेस्ट सीरीज जो है वो उसमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे ऑफलाइन पीडीएफ फॉर्म पे। हर टॉपिक के आपको 50 से लेकर 130 तक क्वेश्चन मिलेंगे। साथ साथ में आप लोग को मैं बता दूं कि उस कोर्स में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। 25 ऑनलाइन टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे, जो 20 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और 5 एफएलटी होंगी। ठीक है, जो कोर्स चालू भी हो गया है, लगभग उसमें मैंने 15 टेस्ट, अराउंड 14-15 टेस्ट उसमें मैंने ऐड भी कर दिए हैं। तो बस जाइए, स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी और एंजॉय कीजिए अपनी तैयारी को। और अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो उस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को डिस्टेंस, जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। ठीक है, तो इसका जो 5 स्टेंजास में ये पूरी जो पोयम है वो बटी हुई है, और उसमें हम हर स्टेंजा में 4-4 लाइंस हैं। ठीक है, फर्स्ट है, ही स्टॉक्स इन हिज डेविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोएट बोलते हैं कि ये जो इसके अंदर विविड स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप मतलब जो टाइगर में आपने देखी होंगी तो बढ़िया लाइनिंग होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो टाइगर है इसके पूरे शरीर पर विविड स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, और वो अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम जो है वो चल रहा है, जैसे पिंजरे के अंदर शेर चलता है ना, टाइगर चलता है ना, उस तरह से वो चल रहा है। उसके जो पाँव हैं वो ऑन पैड्स ऑन वेलवेट क्वाइट, उसके जो पाँव है वो कैसे हैं, तो वेलवेट जैसे गुदगुदे से हैं। ठीक है, मोटे गुदगुदे से हैं। ठीक है, क्वाइट हिज क्वाइट रेज, और वो जो टाइगर है वो गुस्से में है। क्यों भैया गुस्से में? क्योंकि उसको आपने जेल में रखा हुआ है, इसलिए वो गुस्से में है टाइगर। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग्स है, जैसे स्टॉक्स मतलब होता है मतलब फॉलो करना, विविड मतलब होता है ब्राइट कलर की जो चमकीली होती है, वो होता है चमकीला। ठीक है, पेट्स मतलब होता है पॉज ऑफ टाइगर, मतलब टाइगर का जो पाँव होता है गुदगुद नीचे होता है ना वो। और रेज मतलब होता है एंगर, जो टाइगर है वो कैसा है भैया, रेज है, मतलब गुस्से में है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की जो इस पूरे जो पैसेज की जो वो थी वो कैसी है, राइमिंग स्कीम ABCB की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये आपसे पूछा जाएगा। साथ में पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज कहाँ पे हुआ है, द टाइगर इन पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही, चूंकि यहाँ पे पोएट ने इसको ही कहा है। ठीक है, क्या कहा है भैया, ही। ठीक है, ही स्टॉक्स मतलब किसकी बात हो रही है, टाइगर को बोल रहा है ही, मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है। मेटाफर कहाँ यूज हुआ है, तो भैया टाइगर्स पॉज, अब भैया पैर किसके होते हैं, आदमी के होते हैं, और यहाँ पे टाइगर के पाँव की बता रहा है, कंपेयर विथ वेलवेट से कंपेयर कर रहा है, पैड्स ऑफ वेलवेट, इसलिए यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे कंसोनेंस यूज हुआ है, एस साउंड अगर आ रहा है, आप देखिए स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप, एस 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 एस, यहाँ पे बार बार जब रिपीट होता है ना तो वहां पे कंसोनेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एसोनेंस कब होता है, जब वोवेल साउंड रिपीट हो, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं विविड, आई आई, स्ट्रिप, आई, तो आई आई भी क्या हो रहा है, बार बार हिज इन, आई आई क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो एसोनेंस है। तो देखिए, जब वॉवेल रिपीट हो तो एसोनेंस, जब कॉन्सोनेंस कब होता है, जब कॉन्सोनेंट क्या हो, रिपीट हो, तो एसोनेंस होता है। ठीक है, ऑक्सीमोरन कब होता है भैया, तो यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, जैसे क्वाइट रेज मतलब चुपचाप गुस्से में। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, क्वाइट मतलब होता है चुपचाप, रेज मतलब होता है गुस्से में, भैया कैसा गुस्सा, जो क्वाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग है, इसी को बोलते हैं जब एडजेक्टिव अपोजिट मीनिंग दे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले फर्स्ट जो आपने ये पढ़ा उसकी ये क्या हुई, पूरी कहानी हुई। ठीक है, पूरी चीजें मैंने डिस्क्राइब आपको की। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट हमारा कह सकते हैं कि स्टेप है, पैसेज है,
या कैसे स्टेंजा है, तो उसके बारे में जानते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम डियर पास। अब यहां पर क्या बोलते हैं, उससे सट कर, ठीक है। लर्किंग मतलब टू हिडन एज टू बेट फॉर योर प्रे, मतलब छुप करके अपने शिकार का इंतजार करना। तो यहां पर वो सट करके चुपचाप घासों के बीच में दुबक के बैठा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब जो लंबी लंबी घासें हैं उसके बीच वो है बैठा हुआ है, ठीक है। कहां पे बैठा हुआ है भैया, नियर द वाटर होल्स, ठीक है। वाटर होल में जहां पे पानी की व्यवस्था होती है वहां पर वो छुप के घास में बैठा हुआ है, ठीक है। और वो भैया प्लम डियर का इंतजार कर रहा है कि भैया पे कोई भी पानी पीने बढ़िया मोटा सा हिरन आ जाए तो मैं उसको क्या करूं, चट कर जाऊं, खा जाऊं, ठीक है। तो ये इसके इंतजार में कौन है भैया, बैठा हुआ है, टाइगर बैठा हुआ है। लर्किंग मतलब होता है टू हिडन एज टू बेट फॉर योर प्रे, ठीक है। अगर इसमें हम पोएटिक डिवाइस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम फिर से वही बनेगी एबीसीबी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर की ही जो राइमिंग स्कीम है वो एबीसीबी की है, ठीक है। यहाँ पे इंजाममेंट का यूज हो रहा है, ठीक है। लाइन कंटेन्स टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन, जब कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पंचुएशन लगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंजाममेंट नहीं होगा, लेकिन ये वाली लाइन के बाद यहाँ पे देखिए और फिर ये वाली लाइन में आइए तो यहाँ पर भी कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा ना, यहाँ पे कोई कॉमा लगा। मतलब जब कोई भी पंचुएशन का यूज नहीं होता एक लाइन को खत्म होने के बाद दूसरी लाइन में, तो उससे इंजाममेंट कहते हैं। तो इंजाममेंट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। एलिट्रेशन, जब कोई ऐसा वर्ड जो जैसे पीपीपी, जैसे प्लम पास, तो यहाँ पे पीपी जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। प्लम पास कहाँ लिखा है, तो ये देखिए प्लम पास, पीपी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो प्लम पास हो गया, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या कंसोनेंस नहीं हो सकता, तो भैया कंसोनेंस कब होता है, जब बीच में कहीं यूज हो, ठीक है। जैसे ये पी है ना, ऐसे यहाँ पे पी लिखा हो तब तो आप कंसोनेंस कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शब्द स्टार्ट ही पी से हो रहा है तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिट्रेशन यूज साउंड पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड जब स्टार्ट होते हैं पी से, तो वहां पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अगर बीच में कहीं पीपीपी मिल रहा है तो फिर वहां पे कंसोनेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इमेजिनरी क्या है, द पोएट हैज ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे किसी चीज की एक्टिविटीज का अगर आप इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे पोएट ने कहा कि एक वाटर होल है, वहां पे जो चारा है, घास है, वो लंबा लंबा है, वहीं पे जो टाइगर है वो छुप के बैठा है, तो एक इमेज दिमाग में बनी ना, उसी को बोलते हैं इमेजनरी। लर्किंग इन शैडो, इसको क्या बोलेंगे भैया, इमेजनरी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे हमारा लेस्ट स्टेंजा में हम चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं क्या है, तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेररिजिंग द विलेज, ठीक है। तो यहां पर अब टाइगर को क्या कह रहा है, उसे घरों के आसपास गरजना चाहिए, ठीक है। घरों के आसपास क्या करना, घुर्राना चाहिए, उसको जो दहाड़ होती है वो करनी चाहिए, ठीक है। कहाँ भैया, जंगल के एज पर, जंगल के किनारे, ठीक है। और वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स मतलब अपने सफेद नुकीले दांत को अपने पंजे दिखाते हुए गांव के लोगों को डराना चाहिए। टेररिजिंग द विलेज मतलब जो विलेज के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए भैया, सदमे में रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया सब लोग जंगल काटे ले जा रहे हो, तो जब जंगल काट ले जाओगे तो शेर कहाँ घूमेगा, तो भैया शेर घूमेगा कहां पर, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, ठीक है। तो जो शेर कहाँ घूमेगा भैया, तो वो विलेज में घूमेगा, ठीक है। स्नैरलिंग मतलब क्या होता है भैया, तो वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, जब कोई एनिमल कोई डरावना साउंड निकाले उसे बोलते हैं स्नैरलिंग। ये सभी मीनिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वेयरिंग अनकवर्ड, वेयरिंग मतलब होता है अनकवर्ड, मतलब खुल के रहना चाहिए, मतलब अपने आप को कवर करके नहीं। और फैंक्स मतलब होता है भैया दांत, एनिमल के जो नुकीले दांत होते हैं ना, बड़े बड़े, वो होते हैं, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं, ये नोट्स है मेरी, ठीक है। और इसी तरह के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, सभी लोगों को सभी टॉपिक के, ठीक है। अगर कोई नोट्स चाहता है, कोई ऑनलाइन क्लास साथ में टेस्ट सीरीज पूरी नोट्स चाहता है, वो सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। बस संपर्क करना पड़ेगा आपको, कहाँ, तो रेवन इंस्टीट्यूट के इस नंबर पर, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं, या फिर रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप को भी डाउनलोड करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं।
ध्यान से। राइमिंग स्कीम जो है, राइमिंग स्कीम फिर से वही है, ए बी सी बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंजाममेंट कहाँ है भैया? जब इंजाममेंट कोई भी ऐसी लाइन, जैसे ये लाइन में देखिए क्या लिखा है, कॉमा लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक कैसा साइन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो यहां पर आपका इंजाममेंट नहीं है, लेकिन इंजाममेंट कहां है, यहां पर, यहां पे देखिए कोई कॉमा नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो इस लाइन पर क्या है आपका, जब एक लाइन खत्म होती है और उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, वहां पे इंजाममेंट होता है, ठीक है। तो इंजाममेंट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। फिर और अनोमोटोपोइया कहाँ होता है, यूजिंग वर्ड विच डिनोट साउंड स्नैरलिंग। जहां पे कोई साउंड यूज हो वहां पे ओनोमाटोपोइया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैरलिंग मतलब एक साउंड होता है जिसे डरावना साउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओनोमोटोपोइया, ठीक है। एसोनेंस, एसोनेंस कब होता है, जब कोई बॉवेल साउंड रिपीट हो, जैसे कि ओ और आई हो रहा है, जैसे कि शुड में ओ यू ओ हुआ, अराउंड में ओ हुआ, हाउस में ओ हुआ। तो यहाँ पे शुड अराउंड हाउस में ओ यूज हो रहा है, यहाँ पे भैया एसोनेंस है। या फिर वेरिंग हिज वाइट हिज, तो आई 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 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भैया एसोनेंस है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंसोनेंस कहाँ यूज हुआ है, तो भैया तो कंसोनेंस जहां पे यूज होता है जब कोई कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार रिपीट करता है, जैसे कि हिज, फैंग्स, हिज क्लॉज। तो ये एस 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 क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, और बड़े ही डार्क मतलब बहुत ही हम क्या गहराई से पढ़ना है इसको, ठीक है। किसी भी चीज को जिससे छूटने ना पाए अपन लोग से, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिस्टेंस, मैं आपको फिर समझाता हूं इसको। लेकिन वह कंक्रीट की कठोरी में बंद है, कोठरी में बंद है, सॉरी, कंक्रीट के सेल में वो क्या है, बंद है। कौन भैया, ही कौन, ही मतलब टाइगर, मतलब अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो जो है वो कंक्रीट के कोठरी में क्या है भैया, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, जो उसकी ताकत है वो सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो पिंजरे में है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ठीक है। अब वो जो है भैया कहाँ है, सलाखों के पीछे है, तो उसकी जो ताकत है वो क्या है, उसके पिंजरे की पूरी लंबाई तक उसका क्या करती है भैया, पीछे है। मतलब स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे की पूरी लंबाई जो है, इग्नोरिंग विजिटर, वो इग्नोर करता है भैया किसको, विजिटर को, ठीक है। वो उसमें लंबा, वो क्या, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब जो वो केज है, जो पिंजरा है, उसमें वो चारों तरफ क्या करता है, घूमता है उसकी लंबाई में, ठीक है। ऐसे जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, और इग्नोर करता है विजिटर को। जो उसको देखने आता है उसको वो देखता नहीं है, ठीक है। क्यों भैया इग्नोर कर रहा है, वो जंगल में, अभी जंगल में होता तो बताता, डराता धमकाता, तब वो कहाँ है, जंगल में है। कंक्रीट क्या होता है भैया, तो ऐसी कोई दीवार जो ब्रिक से, सीमेंट से और वाटर से मिलकर के सैंड से बनी हो, उसे कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको लिटरेरी डिवाइस बता देता हूं उसमें। तो भैया इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो एबीसीबी है, ध्यान रखिएगा। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे वही मैंने बोला, जो ही यूज किया गया है वर्ड, वो पर्सोनिफिकेशन है। एसोनेंस, जब कोई वॉवेल वर्ड रिपीट होता है, जैसे कि ही में ई, लॉक्ड में ई, कंक्रीट में ई, और सेल में ई, बार बार ई जो है साउंड वो रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस होगा, ठीक है। कंसोनेंस कब होता है, तो भाई कंसोनेंस तब होता है जब जो साउंड है, कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे तो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंस होता है। जैसे कि हिज में एस, ठीक है, स्ट्रेंथ में एस, वार्स में एस, बार बार एस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में आपको मैं बता देता हूं कि भैया बी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जब दो वर्ड एक ही शब्द से क्या हो, स्टार्ट हो। जैसे कि भैया बिहाइंड बी से स्टार्ट हो रहा है, वार्स बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है भैया, एलिट्रेशन होता है, ठीक है। एसोनेंस और एलिट्रेशन में अंतर पता होना चाहिए आपको। एसोनेंस में बीच में यूज होता है वर्ड, और एलिट्रेशन में फ्रंट में पहले यूज होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट स्टेंजा है हमारा इस पोयम का, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई एट द बिलियंट स्टार, ठीक है। तो वो बोलता है, वह रात को आखिरी आवाज सुनता है, वह रात को आखिरी आवाज सुनता है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है, ठीक है। एंड स्टीयर विद हिज ब्रिलियंट आई एंड द ब्रिलियंट स्टार, तो वो अपने
चमकदार आंखों से किसको घूरता है, किसको देखता है? ब्रिलियंट स्टार, मतलब जो आसमान में चमकते हुए तारे हैं और जो वो है उसकी आंखें हैं वो भी चमकती हैं तारों जैसे। तो ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट आई ब्रिलियंट स्टार को क्या करती हैं? देखती हैं रात में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेट्रोलिंग मतलब होता है एक गार्ड जो किसी भी चीज की क्या करता है, उसको 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 देखता है ना, उसको उसकी रक्षा करता है गार्ड। राइमिंग स्कीम अगेन ABCB है, ठीक है। एंजाममेंट यूज हुआ है, मतलब ऐसी लाइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी पंचुएशन यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंजाममेंट है, ठीक है। और एलिट्रेशन, जब एक ही वर्ड से दो वर्ड शुरू हो, ठीक है, जैसे कि ही और हियर्स HS से स्टार्ट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। एसोनेंस, जब वॉवेल साउंड से कोई रिपीट हो, जैसे कि बिथ में आई, हिज में आई, ब्रिलियंट में आई, ठीक है, तो आई रिपीट हो रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, किसका यूज होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसी जगह पे होता है आपका एसोनेंस का यूज, ठीक है। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूं, ठीक है। और मैं पर डे आप लोग को बता दूं कि मैं आपको इसी तरह से एमसीक्यू, इसका एमसीक्यूज भी कराऊंगा, और साथ साथ में आपको हर पोयम जो यूनिट 14 की है और यूनिट 13 की है उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। और यूनिट 20 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। एक नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, तो उसमें भी आप लोग जुड़िएगा। एक्चुअली ये क्लास यूट्यूब पे है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह की हमारी क्लास होती है जिसमें हम समरी को लाइन बाय लाइन देखते हैं और इसी तरह के पोएटिक डिवाइस को भी हम देखते हैं, जिससे हमारे जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अपनी कमांड बना पाए इस चैप्टर पे, ठीक है। अगर डीएस आप भी रेवन से जुड़कर अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कोर्स मात्र 999 पे उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट नोट्स, सब चीजें मिलेंगी, जिसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। साथ में आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने दिए हुए हैं, आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है। हर टॉपिक में एमसीक्यूज इस तरह से आपको मिलेंगे चैप्टर के लास्ट में, और पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। लगभग इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं 60 एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? तो 60 एमसीक्यूज हैं डियर स्टूडेंट, ये देखिए 60 एमसीक्यूज। तो इस तरह से मैं आप लोग की क्या करूंगा, विधिवत तैयारी आप लोग की मैं कराने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट है रेवन से जुड़ के तैयारी करना चाहता है वो जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कीजिए, हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, ये हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और रेवन स्टूड के ऐप को डाउनलोड करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद, जय भारत।